प्लास्टिक की एक बोतल की मदद से अपने घर के ढेरों बर्तन बड़ी ही आसानी से मिनटों में धोएं और घर से रिलेटेड छोटी छोटी ऐसी टिप्स जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिप नंबर 1 है मेरी इस फ़ोन से रिलेटेड। जब भी हम अक्सर इस तरीके से बैग को यूज़ करते हैं तो इसमें हमारा ढेरों सामान होता है। जब भी हम अपने मोबाइल को इसके अंदर रखते हैं, ख़ास तौर पर मेकअप प्रोडक्ट्स और बहुत सारी, तो हमारी स्क्रीन जो है वो गंदी हो जाती है। इस मोबाइल स्क्रीन को इग्नोर करें क्योंकि एज ए सैम्पल मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आपने सिंपल एक सॉक्स लेनी है, कोई भी पुरानी लेकिन साफ़ हो, और सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर चढ़ा देनी है। इससे आपके फ़ोन की स्क्रीन जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। कोई इसके ऊपर निशानात धब्बे वगैरह नहीं लगेंगे, कोई कैमरा वगैरह ब्लर नहीं होगा। और सिंपल आपने इस तरीके से जो है ना वो इसको फोल्ड कर देना है। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन आपकी जो महंगी महंगी स्क्रीन्स डलती हैं बाद में, वो ब्रेक हो जाती हैं, स्क्रैचेस आ जाती हैं, तो आपके इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ही एक अच्छा सा जो है वो कवर बन गया है। ये तब यूज़ करना जब आपके पास कवर ना हो, और अब आप इसे आसानी से अपने ढेरों सारे सामान में इसको जो है वो रख सकती हैं और इससे आपका फ़ोन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो होप सो ये आपको टिप जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो आप अच्छे से कमेंट कर दें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। टिप नंबर 2 हमारी रिलेटेड है इन नलकियों से। ख़ास तौर पर हम घरों में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो दर्जन होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, लेकिन इसके धागे इस तरीके से निकल जाते हैं और ये धागे सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं। सम टाइम धागे इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, नलकी लेनी है और इसको ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे कट कर देना है। यहाँ पे देखें बिल्कुल इसका जो गत्ता जो है वो इसमें मॉइस्चर की वजह से ये सारा ख़राब हो चुका है। तो आपने इस तरीके से जो है वो इसको एक साइड से ही कट कर देना है, दोनों तरफ से करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने सारा धागा जो है वो फोल्ड करके इस कट वाली जगह पे जहाँ से आपने गत्ते को कट किया है, तो आपने इस तरीके से यहाँ पर अंदर जो है वो डाल देना है। ऐसा करने से आपका धागा जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। नलकी का धागा आपके खोलने की यानी आपकी इजाज़त के बगैर कभी यहाँ से इधर उधर नहीं होगा। इसी तरीके से आपने सारी नलकियों को जितनी भी आपके घर में पड़ी हैं, आप इसको इस तरीके से करके रखें। यहाँ पे इसका जो है वो ऑलरेडी हुआ था, ये देखें। तो आपकी ये नलकियाँ इकट्ठी रखी जा सकती हैं, बिल्कुल भी धागे वेस्ट नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगी, मैसी सा जो है वो नहीं होगा। तो ये टिप भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। होप सो ये आपको टिप बहुत अच्छी लगी। चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 है मेरी इन कंघों से रिलेटेड। यकीन ये है मैले कंघे, जो अक्सर इनके जो दाने होते हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं और हम इसे इग्नोर करते हैं। ये एक जो है वो मैंने यहाँ पे कहीं पे देखा था, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ट्राई करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो गत्ता रख लिया है। अब हमें चाहिए कोई भी एक टैल्कम पाउडर जो आपकी कंघी को बगैर धोए, बगैर जो है वो वॉश किए बिल्कुल क्लीन नीट चमक आ देगा। तो अभी जो है वो आपने सारा पाउडर जो है वो इसके ऊपर जो है वो लगा देना है अपनी कंघी के ऊपर, और कोई भी एक पुराना जो है वो टूथब्रश लेना है और इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से रगड़ना शुरू कर देना है। बहुत ज़्यादा आप रगड़ते जाएंगे तो आपके कंघे जो है वो बिल्कुल चमक जाएंगे। उसके अंदर से मैल कुचैल जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस चीज़ को हम अक्सर ही बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का सफाई का ख्याल नहीं रखते, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें क्योंकि अल्लाह ताला साफ़ रहने वालों को पसंद करता है और सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इसलिए आपने जो है वो अपनी छोटी चीज़ों को भी जो है वो साफ़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी देर जो है वो मैं इसको जो है वो इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी जो है वो साफ़ नहीं हुआ और मुझे इसे वॉश करना पड़ा। तो ये टिप जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे जो है वो आपके कंघी के जो दंदाने हैं वो साफ़ नहीं हुए। ये हैक बताया हुआ था, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रही। टिप नंबर 4 है। टिप नंबर 4 मेरे रिलेटेड है इस चीनी के जार से रिलेटेड। अक्सर आपके मीठे जार होते हैं, सिरप वगैरह होते हैं, शहद के जार होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चीनी के अंदर चूंटियाँ चली जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। आपने सिंपल क्या करना है कि आपकी चूंटियाँ वगैरह कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके खाने की चीज़ों के पास ना आए, तो आपने सिंपल जो है वो अपने घर में मौजूद सिरका उठाना है और कोई भी एक कॉटन की जो है वो रुई लेनी है और इसका जो है वो कुछ ड्रॉप इस कॉटन पे लगा देने हैं। यहाँ पर आप सिरके को पानी में डालकर भी मिक्स करके थोड़े से 2 से 3 ड्रॉप डाल के मिक्स करके इस कॉटन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से डायरेक्ट प्योर सिरका भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और पूरा जो जार है वो अच्छे तरीके से बंद कर लेना और इसके जार के चारों तरफ आपने अच्छे तरीके से इसको जो है वो कॉटन को फेरना है। इससे आपकी खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर जो मीठा है उसके आसपास कोई कीड़ा मकोड़ा, ख़ासतौर पर चूंटियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो होप सो आपको ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी।
टिप नंबर 5 मेरी रेलिवेंट है उस हैक से रिलेटेड जो अक्सर यूट्यूब पर आजकल वायरल है कि कैंची को तेज़ करने का तरीका। तो मैंने सोचा मैं भी आज ये ट्राई करूँ है, क्योंकि ये कैंची मेरे पास है और ये बिल्कुल स्लो हो चुकी है। तरीका क्या है कि आपने कोई भी पुरानी जो है वो गोलियों के कवर लेने हैं और उसको जो है वो ना कैंची की मदद से कट करना शुरू कर देना, इससे आपकी कैंची तेज़ हो जाएगी। लेकिन जब मैंने अपनी कैंची को इसकी मदद से कट किया तो ये तो कट ही नहीं कर रही थी, कट करने की बजाय जो है ये फोल्ड होना शुरू हो गई। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट की, बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन मेरी कैंची जो है वो बिल्कुल भी कट नहीं कर रही थी, क्योंकि ये कैंची बहुत ही स्लो है। तो मुझे ये हैक जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद थोड़ा सा कैंची ने जो है वो कट किया। आपने भी इसको जो है वो ज़रूर ट्राई करना है। लेकिन आजकल ये हैक वायरल तो है लेकिन बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, तो इसलिए मैं इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बिल्कुल लाइव ही बता देती हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है, इससे कैंची कोई तेज़ नहीं होती। चलते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 रिलेटेड है मेरी इन सिल्वर के बर्तन से रिलेटेड, ग्लासेस से रिलेटेड, जो अक्सर जो है इनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है और ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और इनमें अक्सर स्मेल सी आने लग जाती है। आपने सिंपल क्या लेना है, एक लीमू लेना है। लीमू का रस जो है वो बहुत ही अच्छा होता है ये बर्तनों को साफ़ करने के लिए। लीमू के आप छिलके भी वेस्ट ना किया करें, लेमन मैक्स का काम करता है। उसके बाद आपने किसी भी ब्रांड का कोई सा भी टूथपेस्ट लेना है और उसको जो है वो लेमन के ऊपर आपने लगा लेना है। थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने अपने बर्तन के अकॉर्डिंग जो है वो उसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपने जो है वो अपने पूरे बर्तन के ऊपर, ख़ासतौर पर इस तरीके से ग्लासेस के ऊपर आपने अप्लाई करना है। जो भी आपके सिल्वर के बर्तन होंगे ये उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। काले हों, जिस कलर के मर्जी बर्तन हों, जो मैल धब्बे होंगे सारे दूर हो जाएंगे और आपका बर्तन जो है वो बिल्कुल चमक उठेगा। तो ये टिप आपने ट्राई करनी है। टिप नंबर 7 है मेरे रिलेटेड इस छुरी से। घर में अक्सर हम छुरियाँ यूज़ करते रहते हैं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये स्लो होती हैं, तो आप वक्तन फ़ौक्तन इसको तेज़ करते रहा करें। आप सिंपल क्या करेंगे, अपना जो कप है चाय जिसमें आप पीते हैं उसको आपने फ़ोल्ड करना है। ये बड़े ही मजबूत जो है वो बर्तन के बने होते हैं, तो आपने इसके ऊपर जो है ना अपनी छुरी को तेज़ कर देना है। इससे आपकी छुरी जो है वो बिल्कुल फास्ट रहेगी, ख़राब भी नहीं होगी और सब्जियों को बहुत तेज़ी से कट भी करती रहेगी। साथ ही साथ अगर आपके घर सीमेंट की कहीं दीवार है तो आप उसके ऊपर भी जो है वो इसको तेज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपनी मेजर टिप की तरफ, टिप नंबर 8 की तरफ, जो है कि बोतल से किस तरीके से हमने सारे बर्तन को वॉश करना है। आपने सिंपल कोई भी प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसको इस तरीके से कट करना है। इसके जो ढक्कन है उसके अंदर होल बना लेने हैं। यहाँ ज़्यादा थे, आपने एक ही बनाना है। कोई सा भी आपने स्ट्रेनर लिया, स्क्रबर जिससे आप बर्तन वॉश करते हैं, उसको धागे की मदद से बांध कर आपने इस बोतल के अंदर डाल देना है। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब आप डालेंगे तो आपका ये जो धागा होगा इसको आपने जो भी आपने बोतल के कैप के अंदर एक होल किया था, आपने यहाँ पर एक होल करना है। ये मैंने दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो आप जो है वो उस होल के अंदर से इसको पास करेंगे एंड कैप को जो है वो फिक्स कर देंगे, यानी कैप को आप यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। बड़ा ही मज़बूत ये ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर गिरा लगा देनी है, इसको बांध देना है अच्छे तरीके से ताकि ये जो आपका स्क्रबर है ये गिरे ना। और अब आप मैले से मैला बर्तन भी इससे अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे। आप सिंपल अब साबुन पे अप्लाई करेंगे और सिंपल आप वॉश कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। और इस तरीके से यहाँ पे जो नीचे ये जगह बनी हुई है इससे आप जो है वो इसे हैंग भी कर सकती हैं, इसको वॉश भी कर सकती हैं। कोई भी हमारी कॉस्ट नहीं आई। आप जो है वो सर्दियों में इस टिप को ख़ास तौर पर लाजमी जो है वो ट्राई करें। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।